अब तक हमने एपीआई के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हमको एपीआई के डेटा को अपडेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डेटा को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होगी, वो डेटा तो चाहिए, फिर आप उसमें चेंजेस करके अपडेट कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि हम पहले कहाँ तक सीखेंगे कि हमको डेटा जो है वो पहले लाना है, एंड सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि उसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या अचीव करना है कि अपडेट बटन पे क्लिक करें, तब हमको एक प्री फिल्ड फॉर्म क्रिएट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो पहले हम फैच एपीआई डेटा करेंगे, फिर टेबल फॉर्म में वो डेटा को डिस्प्ले आपको करना है, फिर क्या करना है, एक अपडेट बटन ऐड करना है, फिर सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे, एंड देन वो फॉर्म में हम क्या कर देंगे, ऑलरेडी जो वैल्यू होंगी उसको प्री फिल्ड कर देंगे। तो ये दो स्टेप तो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि फैच एपीआई डेटा कैसे कर सकते हैं एंड डिस्प्ले डेटा कैसे कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। तो वो ही फाइल हम यहाँ पे अभी ओपन कर देते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी डिलीट का भी जो कोड था वो एग्जीक्यूट करके रखा है। तो अब हम यहाँ पे एक अपडेट बटन क्रिएट करेंगे, राइट, अपडेट, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट यूजर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट। इसको हम सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमने सिलेक्ट यूजर किया है तो हमको यहाँ पे उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं फंक्शन सिलेक्ट यूजर, और यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी। यहाँ पे जैसे ही हम console.log लिखेंगे तो यहाँ पे हम आईडी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से हमको क्या होगा कि वो जो सिलेक्टेड यूजर है उसका आईडी हमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम रन करते हैं, इसको एक बार रिलोड कर देते हैं, और अब ये मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिल गया आईडी। 3 पे क्लिक करूंगी तो हमको 3 मिल रहा है। ये इसको थोड़ा हम ऐसे 4 पे क्लिक किया तो हमको 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको आईडी मिल रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म हमारा क्रिएट होगा, एंड फॉर्म में हमको बाद में क्या कर देना है कि यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू है वो फॉर्म में ऑलरेडी प्रीफिल्ड हो जानी चाहिए, ओके। तो पहले हम उसके लिए फॉर्म तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे टेबल के नीचे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं डिजाइनिंग में कोई ध्यान नहीं दूंगी, एकदम सिंपल डिजाइन क्रिएट कर दूंगी। आप इसको आपकी जैसे अट्रैक्टिव बनाना है आप बना सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हम दे देते हैं नेम, ओके। यहाँ पे हम br करके न्यू लाइन ब्रेक भी कर देते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट है, यहाँ पे ईमेल नाम का है, ओके। यहाँ पे प्लेस होल्डर एंड ऑल सब आपको देना है। प्लेस होल्डर तो इसमें नहीं दे सकते, खैर आपको और ऊपर जो लेबल देना है आप दे दो। यहाँ पे हम लिख देते हैं बटन, और प्लेस होल्डर भी आपको देना है, आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो, ओके। अपडेट यूजर, इसको हम सेव कर देते हैं, एंड अब हम देख लेते हैं, ओके। तो इसको अभी हम, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्म आ गया है। फॉर्म में अभी एक और br हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म ऑलरेडी आ गया है। अब सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वैल्यू पहले प्रीफिल्ड कर देनी है यहाँ से, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्टेट डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि const name एंड set name, okay, is equal to use state। सेम ऐसे ही हम ईमेल के लिए भी कर देंगे, ईमेल एंड ईमेल, ओके। अब इसको हम कहाँ पे सेट करते हैं, ये टेम्पररी सेट कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं सेट नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफ 0 डॉट नेम। सेम ऐसे ही जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से
जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आ रहा है उसका नेम एंड ईमेल आईडी हमको दे दो, ऐसा चीज हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू इज इक्वल टू नेम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल। अब हम देखते हैं आउटपुट में रन करके, तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ी की, तो यहाँ पे भी हमने साइट नेम ही लिख दिया है, साइट ईमेल लिखना है। ओके, अब हम देखते हैं, तो ये इसको रिलोड कर दो एक बार, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट थी वैल्यू वो हमारी यहाँ पे आ गई है। ओके, अब हम जब भी यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स ऑफ 0 लिखा था वहां पे हम 1 कर देंगे तो फर्स्ट सेकेंड वाला जो डेटा होगा वो आएगा। ओके, सेकेंड वाला जो डेटा होगा वो आएगा। तो यहाँ पे ये देखो sheetal@s@s.com यहाँ पे हमको मिल गया है। 2 लिखेंगे तो ये वाला डेटा आएगा, लास्ट जो हमारी है आईडी वाला वो डेटा। बट हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करें तब यहाँ पे जो फील्ड आ जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट पे सिलेक्ट यूजर में ही कुछ चीजें लिखेंगे, ऐड करेंगे नीचे। देखो यहाँ पे अगर एक चीज याद रखना, अगर आपकी आईडी यहाँ पे सीक्वेंस में ही है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में कोई भी डिलीट पॉसिबल ही नहीं है, तब आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हो, सेट नेम एंड देन डेटा ऑफ आईडी -1। डेटा मतलब ये डेटा हमारा, ये जो हम डेटा ले रहे हैं ना, ये डेटा फैच कर रहे हैं, वो डेटा की बात कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे ये जो मैप कर रहे हैं वो डेटा, यहाँ पे वो डेटा लेना है। बट ये कब करना है, जब आपकी आईडी 0 से ही होती है स्टार्ट, तब आपको इस तरह से लिख सकते हो आप डॉट नेम एंड देन ईमेल भी, सेम ऐसे ही सेट ईमेल भी कर सकते हो। बट तभी जब आपकी आईडी सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5, बीच में कोई भी वैल्यू डिलीट ना हुई है ना इन फ्यूचर होगी, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ऐसे, अभी हमारे में ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे में बीच में 2 नंबर वाली आईडी है ही नहीं। देखो मैं आपको इससे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे वैल्यू होती है, और ये दोनों अभी हमको सेट नहीं करना है तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। ओके, अभी जरूरत नहीं है। तो अभी ऑन क्लिक पे सिर्फ हमने क्या किया है, आईडी -1 से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं तो देखो ओशन वाली वैल्यू आ रही है, अपडेट करते हैं शीतल भी आ रहा है, सेकेंड भी शीतल ही है, हम आईडी ईमेल में कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ईमेल में करते हैं, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में अगर इस पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमको वैल्यू मिल रही है एकदम परफेक्टली, राइट। लेकिन अगर हम सेकेंड अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखो हमको कौन सी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, नेक्स्ट वाले, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंड 2 जो आईडी है वो मिसिंग है। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो हमको परफेक्टली रिजल्ट मिल जाता। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी आईडी सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 और बीच में कोई भी डिलीट ना है और ना ही हुआ है, तब ही आपको ये लाइन लिखनी है। अगर आपकी आईडी डिलीट हो सकती है, बीच में से वैल्यूज हम डिलीट कर सकते हैं, तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट फिल्टर करना पड़ेगा और कुछ नहीं, यूजर डॉट id is equal to id dot map and final user। तो यहाँ पे हम कर देंगे set name is equal to final user dot name, सेम ऐसे ही ईमेल एंड आईडी को भी करना पड़ेगा। आईडी इसीलिए कि हमको अपडेट में चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे हम सेट ईमेल करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। यहाँ पे अगर हम सेट आईडी कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेट भी डिफाइन कर देते हैं।
ईमेल की जगह पे हम लिख देते हैं ID एंड यहाँ पे भी सेट ईमेल की जगह पे हम लिख देते हैं सेट ID। कहाँ गया हमारा सिलेक्ट यूजर में? यहाँ पे I कैपिटल हमने दिया है ना। अब हम सेव करते हैं एंड अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करते हैं एंड अब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो क्वेश्चन वाला आ गया, ये सीजर वाला, दो जो भी है वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे प्रीफिल्ड आ रही है। बट यहाँ पे अभी भी आप देखो ये एडिट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन चेंज ऐड करना पड़ेगा। ऑन चेंज इज इक्वल टू लिखेंगे सेट नेम की फील्ड है तो नेम लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब हम इसको फिर से एक बार रिलोड कर देते हैं, अब अपडेट करते हैं एंड अब हम देखो यहाँ पे एडिट कर पा रहे हैं। इसको अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने ऑन चेंज ऐड नहीं किया है, तो सेम हम ये जो लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड साइट नेम की जगह पे हम कर देते हैं साइट ईमेल। अब हम इसको अपडेट करते हैं तो देखो दोनों एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने क्या किया, अपडेट बटन की क्लिक पे हमारा ये जो फॉर्म है उसको हमने प्रीफिल्ड कर दिया। अभी सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि जिसमें हम क्या करेंगे कि अपडेट यूजर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा डेटा जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए एपीआई में। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.